अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं तहसीलदार होगी सलीम साहब। सलीम साहब आज के मैच के मेहमान खुसूसी हैं JPT क्रिकेट टूर्नामेंट के, तो इस हवाले से सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को टाइम देने का और इसके साथ साथ JPT के इस मेले में आने के लिए। सलीम साहब, क्या फीलिंग्स है आपकी? माशाल्लाह JPT की बड़ी ज़बरदस्त काविश है कि नौजवानों को यहाँ मैदान में ले आई है और हर चेहरा हंसता मुस्कुराता, और माशाल्लाह आप भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं और चमक रहे हैं। कि सबसे पहले तो मैं यूपी के लोगों को इस काविश पर मुबारकबाद दूंगा और JPT को खराज तहसीन पेश करूंगा कि आजकल के इस दौर में इतना वेल ऑर्गेनाइज और इतने रिमोट एरिया में इन्होंने टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज किया है। मैंने इनकी ओपनिंग सेरेमनी देखी है और ये नहीं लग रहा था कि ये यूपी में हो रही है, और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज किस्म की थी। और फिर जो जितने भी मैचेस हो रहे हैं, हर बंदे का जोश व खरोश, हालांकि आज तो मौसम भी थोड़ा गर्म है लेकिन फिर भी देखें कि कितने लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। और मैं अपनी तरफ से मेरे एक ये फीलिंग है कि मैंने उस दिन भी JPT के ऑर्गेनाइजर्स को कहा था कि हमें वेल इन टाइम पता चलता तो हम शायद खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टीम एंटर करते। माशाल्लाह ज़बरदस्त। लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम, जब ये एक अच्छी शुरुआत है यहाँ के लिए और यहाँ के यूपी के लोगों को, तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर इस टूर्नामेंट को एंजॉय भी करें, और यहाँ की जो टीमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं खिलाड़ी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खराज तहसीन पेश करें। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात, आपकी ज़बरदस्त फीलिंग है सर। इसके साथ साथ चूंकि मेरी प्लेयर्स है, ऑफिशियल्स है, JPT के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इनसे बात होती रही है, हमें एक दो प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, मेरी अपनी मीडिया की तरफ से ये कोशिश होती है, JPT की तरफ से नहीं, मीडिया की तरफ से आवाम की नुमाइंदगी करते हुए कि हमें ग्राउंड्स के हवाले से प्रॉब्लम है। चूँकि हमारा वाहिद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो कि कॉलेज वालों की इजारादारी है, उसके अलावा जो PCB का स्टेडियम है उस पर FC वालों की इजारादारी है। पहले तो इनमें यानी FC के हवाले से अगर बात करूँ तो प्लेयर्स को जाने ही नहीं दिया जाता, और अगर जाते भी हैं तो हमारे नाज़िक शाह साहब एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जी, पोस्टमार्टम ना, तो बाहर जहाँ गेट पे उनका पोस्टमार्टम होता है, उनकी तलाशी ली जाती है, तो आधा टेम्परामेंट तो वहीं लूज हो जाता है प्लेयर्स का। तो इस हवाले से हमने भी सजेशन दी हैं सबको कि जी इस तरह हो के अलग से अगर इसका गेट हो जाए ताकि बच्चे इस अजियत से बच सकें, तो उनकी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। और इसके साथ साथ जो कॉलेज वाला ग्राउंड है, चूँकि वहाँ अगर बच्चे सुबह के टाइम खेलने जाते हैं तो वहाँ कॉलेज वाले यही कहते हैं कि जी ये तो वर्किंग टाइम पे आप नहीं आ सकते, 2 बजे के बाद आएँ, तो ये प्रॉब्लम है। चूँकि JPT से भी हमारी ये बात हुई है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी सजेशन है। आपको पता है कि हमारा ये जो गवर्नमेंट है, PTI गवर्नमेंट है, इसका एक तो इनिशिएटिव भी परसों ये था कि हम हर तहसील लेवल पर एक क्रिकेट या फुटबॉल ग्राउंड्स अरेंज करेंगे, और वो कर रहे हैं जहाँ भी नहीं है। यहाँ पर ये हमारी गुड लक है कि बहुत अच्छे 2 ग्राउंड्स मौजूद हैं। आप जैसे आपने मेंशन किया है कि FC ग्राउंड है और कॉलेज ग्राउंड है, और यहाँ पर यहाँ के लोकल प्लेयर्स को इस चीज़ का वो करनी चाहिए कि भाई उनको ज़्यादा सहूलत मुयसर आनी चाहिए। इंशाल्लाह JPT भी चले करें या ना करें, मैं इस बात को करता हूँ अपने पर्सनली, इस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मैं दोनों लेवल्स से बात करता हूँ और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टूर्नामेंट इन्हीं की एक ग्राउंड में हो इंशाल्लाह, यहाँ से नहीं बल्कि या कॉलेज या FC ग्राउंड में से किसी एक ग्राउंड में हो इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, ये मैं आपसे वही बात अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे जेंटलमैन प्रॉमिस है। बिल्कुल जी, मैं यही कहूँगा जी, आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच सर, हमें टाइम देने का। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।